हम इस्लामाबाद तक गए, लोगों के घरों में गए, फ्रिज खोला, ऊपर वाले खाने से हमने बर्फ लेकर रूह अफ़ज़ा आप लोगों को बना के पिया है और ये किया हमने पाकिस्तान के साथ। ये देखिए हमारे ऑपरेशन होते कैसे हैं, आज मैं हिंदुस्तानी को भी बताऊंगा और पाकिस्तानी को भी बताऊंगा। कैसे? ये देखिए, ये नकियाल सेक्टर उड़ाया हमने। यार वैसे मैंने उसकी जिस तरह लाहौरियों ने उसको इज्जत दी थी, नाउ आई फील अशेम्ड कि उसको जूते मारने चाहिए, जैसे मतलब आपके चैनल का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। मुबारक हो हिंदुस्तानियों, मुबारक हो। और पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें इस दफा बता दूं, इस दफा हम बाज आने के नहीं है। अगर मोदी जी चलो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, आप उसको आगे बढ़ाएं। मैं यकीन करिए मोदी साहब की जो चिता है उसको मैं लाइटर दिखा के खुद घुसना पड़ा, मैं घुसूंगा। हिंदुस्तानियों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों तुम भी सुन लो, कान खोल के सुन लो, ठीक है? हमारे लोग उल्लू के पट्टे हैं, सुन लो। नहीं, आप एवरी रात घुसते हैं पाकिस्तान में, खत्म करते हैं, दोबारा देखिए कोई भी आइडिया आता है, देखिए ये आपके नजदीक की बेवकूफ़ी की बात होगी, इट्स नॉट। ये शो में आप इंडिया को बताइएगा कि विक्रांत लेके आप नहर में लाहौर की पहुंच गए। विक्रांत लेके मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ अगर आप लोग वीजा दो। हमने जो पायलट पकड़ा है उसका नाम वही है, चाहत नाम है। और चाहत इंडिया, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों, चाहत वाहिद आदमी है, आप सुनोगे। और इस दफा हम आपको चाहत भी लेके दिखाएंगे। ये प्रोग्राम शुरा की इंसानी राय पर मबनी है, जिसका बुनियादी मकसद तफरीह है। तमाम किताब फर्जी हैं और किसी किस्म की ममासलत महज इत्तेफाकी है। बिन न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बंडर, आप इस वक्त एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। आपने देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन और किस तरह हमने उनको अब तक मुंह तोड़ जवाब दिए, और ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिए बल्कि एक्सेलेंस शो की अपनी हर महाज पे। और टेक्नोलॉजी हो या हमारी एयर फाइट हो या हमारा ग्राउंड सिचुएशन हो, बहुत अच्छे जवाब। लेकिन जब आप उनका मीडिया देखते हैं और उस मीडिया पे कुछ चंद बड़े नाम देखते हैं जिनको पाकिस्तानी शायद देख भी रहे थे एक दौर में, उनको पता नहीं क्या समझ रहे थे। आई थिंक रिसेंटली लॉस्ट इट, और अब वो एक नई शक्ल में आया। और 1 अरब की आबादी तकरीबन, मुझे ऐसे आती है बोलते हुए, नहीं वो 1 अरब अच्छे लोग भी होंगे, ज़ाहिर सी बात, ज़हीन भी होंगे, लेकिन उनको देखते हैं और वो देखते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। मेजर गौरव आर्या आपका पूरा नाम है, मेजर गौरव आर्या कहते हैं आपको? जी सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा हम लोग घुस के मारेंगे, तुम्हारा डांस करवाऊंगा मैं। ये मैं तुम्हें बताऊं, हमारे जवान अंदर घुसे हैं, हमारी सेना अंदर घुसी है। हिंदुस्तानियों तैयार रहो, पाकिस्तानियों का कीमा बनाना है हमने। और हम घुसे हैं। और यकीन कीजिए हम इस्लामाबाद तक गए, लोगों के घरों में गए, फ्रिज खोला, ऊपर वाले खाने से हमने बर्फ लेकर रूह अफ़ज़ा आप लोगों को बना के पिया है और ये किया हमने पाकिस्तान के साथ। और ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हुआ है, ये होगा और आइंदा भी होगा। हमने अंदर घुस के मारा है। और ये गन आपने रखी हुई है, ये गन शो पे भी लाते हैं। यस, ये देखिए हमारे ऑपरेशन होते कैसे हैं, आज मैं हिंदुस्तानी को भी बताऊंगा और पाकिस्तानी को भी अच्छा, कैसे? ये देखिए, ये नकियाल सेक्टर उड़ाया हमने। अच्छा, वो देखिए, वो फॉरवर्ड का होता इस्लामाबाद, वेयर इज कराची कहाँ है? ये हमारे नॉर्थ साउथ पे था, साउथ से नॉर्थ पर, नॉर्थ से पोल से 5 पे, सबका जो बदला लेना है। और ये कराची पोर्ट उड़ा दिया। अब मुझे बताइए कि मोदी साहब को गलत कहने वालों को, अजीत डोभाल को गलत कहने वालों को, और उनके पास जवाब क्या बचता है? कोई जवाब नहीं बचता। अच्छा, मैं ये देख रहा था, इससे पहले आपने बहुत अच्छी सिचुएशंस बताई सियासत में आपकी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान की। आपने लाहौर में कहीं वो विक्रांत भी भेज दिया था। लाहौर में पानी नहीं है भाई, वो दिल्ली वाला सीन है। बाय गॉड विक्रांत आया है। आप मुझे बोलोगे, मैं कसम भी खा लूंगा, वो विक्रांत हमारा बंदा गया है उधर। हमारे चैनल का एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर था, वो गया है। खुदा की कसम विक्रांत जो है वो लाहौर में घुमा है। यार वैसे मैंने उसकी जिस तरह लाहौरियों ने उसको इज्जत दी थी, नाउ आई फील अशेम्ड कि उसको जूते मारने चाहिए, जैसे मतलब आपके चैनल का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी इज्जत लिसन, वॉर मॉन्गरिंग नहीं करोगे पाकिस्तानी तुम। और पाकिस्तानियों, इस दफा तुम्हारे लिए जो सरप्राइज तैयार है, मुझे देख, लिसन, मेरे पास इंफॉर्मेशन सब इंफॉर्मेशन है मेरे पास। इस दफा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप यकीन करें, आप परेशान हो जाएंगे, बट मैं बताऊंगा नहीं। वजह बताऊं क्यों सर? क्योंकि मैं बताऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये मैं बता दूं आपको। मैं आपसे सवाल पूछूं? जी प्लीज। आप क्योंकि खुद हिंदुस्तान की आर्मी में रहे हैं, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान की आर्मी को सर? हमारी आर्मी हाई इन मोरल है, ठीक है, उनकी टांगे पतली हैं, सो व्हाट, उनके सीना चौड़ा नहीं है, छाती जो है उनकी 36 इंच की नहीं है, वो है कोई 16-17 इंच की, सो व्हाट। और हम घुसेंगे, इस्लामाबाद में घुसेंगे, हम कराची में घुसेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं बल्स रोड का शौकीन हूँ, और बल्स रोड पे हम खाएंगे। आप क्या समझते हो, हमें कुछ नहीं पता?
अच्छा, नहीं मैं आपसे ये मैं पूछना चाह रहा वॉल्टन रोड पे जाऊंगा हूँ, ये आप और ऑफ द मैं कैमरा भी इस्तीफा यूँ ही बता दूं रहते हैं, पाकिस्तान घर में जाते हैं, या ये सिर्फ फॉर द ऑडियंस है कि कब्जा कर लिया यार, पकड़ लिया यार, कू हो गया यार, छुप गए और वज़ीर-आज़म भाग गए और फ्लाइटें भाग, ये ऐसी कहानियाँ आप टीवी तक? मुबारक हो हिंदुस्तानियों, मुबारक हो। और पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें इस दफ़ा बता दूँ, इस दफ़ा हम बाज़ आने के नहीं हैं, बाज़ आने के नहीं हैं। इस दफ़ा जब हम घुसेंगे तो कंप्लीट घुसेंगे और घुस के मतलब फटेंगे, तो ये ठीक तो नहीं है। दिस इज़ नॉट नहीं, गुड। तो मतलब क्या फिर, मतलब अभी ये सब अगर आप एक दफ़ा आपके शो में चल जाता है, नेक्स्ट डे व्हाट डू यू डू नेक्स्ट डे? देखिए सेम? नहीं, जहाँ तक हमारी अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, हमारे चैनल को देखें, तो आपका मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता। हमने आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो थी आप लोगों को हमसे, हमने आपका मुल्क ख़त्म कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए इंडिया टुडे। ये मैं बता दूं पाकिस्तानियों, अच्छा, इस दफ़ा देख लीजिए। अच्छा। और इस दफ़ा जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कराची हिंदुस्तान का हिस्सा चुका है, हमारी ज़िंदगी चल रही है और हमारा 1 बिलियन लोग जो है, हमारा कमो पेश अरबों 1.5 अरब की आबादी है। एवरीवन, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग थिंक्स कि हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है। और ये पहली दफ़ा नहीं है। अच्छा। ये हम कर चुके हैं, पाकिस्तान को हम 400 दफ़ा फरा किया है। अभी जो जंग हुई है ये 400वीं दफ़ा थी। यानी कि ये मैं जितने बता दिन मोदी की हुकूमत है, जितने टाइम आएगी, चाहे वो कोई सा भी साल हो, 1918 हो या 25 हो, आपने हर दफ़ा पाकिस्तान को फतह आप करना यकीन है, कीजिए, कोशिश ये कॉज है, ये हमारा कॉज है, ये हमने करना है। पाकिस्तानियों कान खोल के सुन लो पाकिस्तानियों, हाँ। अगर मोदी जी चलो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, आप उसको आगे बढ़ाएं। मैं यकीन करिए, मोदी साहब की जो चिता है उसको मैं लाइटर दिखा के खुद घुसना पड़ा, मैं घुसूंगा। मैं बता दूं लेकिन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में हाँ घुसते हो। मैं बता दूं, मैं क्लियर हूं, हाँ। मैं क्लियर हूं, कश्मीर पे आपकी वीडियो देखी, आप कह मैं रहे हैं इस दफ़ा क्लियर ले हूं। लेंगे आप। नहीं, मैं क्लियर हूँ, कश्मीर हम ले चुके हैं, हमारा अटूट अंग है वो, ठीक है? और आप लोगों की बातें धरी की धरी रह जाएंगी, ये मैं बता दूं आपको इस दफ़ा। ये एवरी शो में बोलते हैं, आप दूसरे दिन दोबारा आ जाते हैं शो करने, मतलब लोग को कहते नहीं कि ये मतलब कौन हम आदमी है? रोजाना को पाकिस्तान को फतह करते हैं, लेकिन अजीब बात है, चूंकि दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है? और पाकिस्तान दोबारा से एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है, हम अगले दिन दोबारा उसको खोते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इस दफा मैं पाकिस्तान ये बता दूं आपको, हाँ, इस दफा खुल रहा हूं मैं, इस दफा मैं आपको खुल के बताऊंगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी तुम लोगों के पास हाल है, तुम लोग आओ हिंदुस्तान के साथ चलो। तो ये आपका इंडिया टुडे को भी पता है कि आप रोज जो आगे बोलते हैं? पाकिस्तानियों, मैं बता दूं, इंडिया टुडे को भी पता है, इंडिया टुमारो को भी पता है, इंडिया टू यस्टरडे को भी पता है, सबको पता है। और इस दफा जब हम घुसेंगे, मैं आपको बता दूं, ये मेजर गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये एक हिंदुस्तान की सेना का सिपाही कह रहा है। हम जीतेंगे, आपको हम घुसेंगे। रिटायर हो गए ना आप तो। फौजी इज ऑलवेज अ फौजी, हाँ। एन आर्मी ऑफिसर इज ऑलवेज आर्मी तो ऑफिसर। आप क्या कहते ठीक हैं, है? ये क्या ये जो आपने फ्रांस की कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, उसको अब दुनिया कह रही है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के सामने हमने उसको मात दे दी, ये किस तरह वो राफेल चला नहीं कोई? आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों के पास कुछ कैसे क्लियर नहीं चलता है। रहे? हिंदुस्तानियों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों तुम भी सुन लो, कान खोल के सुन लो, ठीक है? हमारे लोग उल्लू के पट्टे हैं, सुन लो। एक 3 चीजें इनकी फ्रेंच की मशहूर थी। हाँ। एक थे फ्रेंच फ्राइज, हाँ। फ्रेंच चुम्मी, हाँ। और तीसरा था राफेल। हाँ। कोई बात नहीं, राफेल गिराया, कोई बात नहीं, नो इशू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। चुम्मी कैसे गिरा दोगे? हाँ, वो हम देंगे, वो मिलेगी आपको। आपकी मैं सुन रहा था, वो फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने कहा कितनी कैसी बात की है उन्होंने, देखे, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है? मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों कि उन्होंने हमें बैठ के बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, उसके बाद सिंदूर हो गया है, उसके बाद स्वागत हुआ है, अब वलीमा होगा। क्या कहा है? अच्छा, लेकिन मैं और वैसे कह ये रहा हूँ चट्टान की तरह का कि है। मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी एक इतनी इस खत्ते में एक अच्छे समझदार लोग रहते हैं सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चाहे ऐसा बंदा पाकिस्तान में हो, आपकी उधर नजर हो, में, आपकी नजर में, आपकी नजर में रहते हैं, आपका मीडिया सर, वो आपकी पूरी नजर में दुनिया रहते हैं। जगह सही हो गई, मतलब आप लोग आई एक डोंट तो टेक यू सीरियसली। आप ना लो, हमारे मुल्क में ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, देखो, जब तक जिंदा है अकलमंद कमाता रहेगा, जब तक मोदिया जिंदा है अकलमंद और दोनों मिलकर कमाता रहेगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, तो ये आप यूथिया जो है, मशहूर every एक time। गोदी मीडिया जो कहा जाता है आपको, और उसके बारे में हम तो स्टूपिड किस्म के लोग कहते हैं, मैं जानता हूँ, ये हमारे जो भारत के अंदर जिसको आप सेन बोलते हो, अरे कब आओगे? देशभक्त कब बनोगे तुम लोग? पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूँ, आपने तो ये इससे पहले ही वॉर शुरू होने से पहले ही कहा था कि
मिटा देंगे और लुटा देंगे और आगे Listen, बढ़ो। हमने बहुत पहले आप लोगों का डीएनए तब्दील करना था, ये मैं बता दूं। आप भी कश्मीरी हो, आपका भी डीएनए हमने तब्दील करना था। गलती ये हुई कि हमारे जो वो बिपिन साहब थे, मैं कहूँगा वेरी ग्रेट में बिपिन के हेलीकॉप्टर में आग लगी 8,000 फुट की बुलंदी पर। बिपिन की हेलीकॉप्टर को आग लगी बिपिन की ही सिगरेट से, ठीक है, ये तो आ गया और ये रिकॉर्ड पे है, ये मैं अपना। और जब वो जल रहा था तो बिपिन ने गलती से वो किया, आधा बाहर निकल के हेलीकॉप्टर से कहना बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं देखिए सर, आपकी तो कोई उस तरह की वॉर हिस्ट्री है नहीं उस तरह। बिपिन गलती से निकल गया हेलीकॉप्टर से बाहर, हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गया, बराबर वाले हेलीकॉप्टर को कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर में पानी नहीं आ रहा, आप प्लीज पानी दीजिए। उस हेलीकॉप्टर ने पानी नहीं दिया। ये हुआ है पाकिस्तानियों। और अब देखना हम आपके उधर घुस के, मैं कहूंगा कि हम खुद नाच नाच के मरवाएंगे। नहीं तो आप तो मारेंगे। उस रात को तो आपने कहा था घुस चुके हुए, नहीं वैसे दोबारा करेंगे रिहर्सल तो पता नहीं। आप एवरी रात घुसते हैं पाकिस्तान में, खत्म करते हैं, दोबारा देखिए कोई भी आइडिया आता है, देखिए ये आपके इंडस्ट्री की बेवकूफ़ी की बात होगी, इट्स नॉट। आप देखें कोई भी चीज़ आती है आपको पहले उसको रिहर्सल, जैसे जंग होती है, जंग से पहले रिहर्सल होती है पाकिस्तानी, ये मैं बता दूं आपको, ये क्लियर बता दूं, ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से आया है, ठीक है। और हिंदुस्तानी तुम भी सुन लो, ये उल्लू के पट्टे मत बनो, सुनो कि अगर हमने ये किया है, ठीक है, हमारा जो है वो न्यूज़ गलत साबित हो गई, डोंट वरी, समझो हमने कर लिया। जब आपने कर लिया तो मतलब क्या कर लिया तो कर लिया, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। हमारा अपना टेलीविजन है, हमारी मर्जी, हम जो करें ना करें, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों इज्जत के साथ इस बात को मान लो, वरना यकीन करो कान खींचूंगा। नहीं, डू यू थिंक कि एवरी डे सायरन, मुझे फेक सायरन बजाना और जोर जोर से बोलना और डंडे से बताना, ये सब इट सेल्स? लिसन, देखो आप लोग फिर वही हरकत कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, आप अपनी सेना को भी बता दो, ये डंडे से ये करना वो करना, वो डंडे से हम बताते हैं, जरूर डंडा बताने के लिए भी होता है। अच्छा, डंडा बताने के लिए भी होता है, डंडा सिखाने के लिए भी होता है, डंडा चीखना विखना? नहीं, मैं क्लियर हूँ। पाकिस्तानी हूँ, ये मैं बता दूं, जितने जंगी माहौल में हम सीरियस हैं, तुम लोग सीरियस नहीं हो। मीम बना रहे हो तुम लोग, अजीब अजीब मीम बना रहे हो। अब तुम्हें पता चलेगा ये मीम बनाने का नुकसान क्या है। जब हम घुसेंगे ना फिर बजाना, मीम बनाना तुम। वो मैं देख रहा था एक मीम सर, उसमें बोल रहा था अच्छा वो अलग हो गया, आपका ह्यूमर बहुत फारग है, आप लोगों को बोल रहा था अच्छा वो हम लोग अलग हो। हम पहले क्रिकेट में पीछे थे, हमने आपने क्रिकेट में हम आगे, मजाक में, फिल्मों में हम आगे, ड्रामे में आगे होंगे। पाकिस्तानी सुन लो, बट यू थिंक एवरीथिंग इज अ बॉलीवुड, एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, इट्स सेट्स बेस्ड थिंग, बड़े धमाके, उड़ना, पहुंचना, कब्जा कर लेना। बड़े धमाके हमने फिल्मों में कभी नहीं किए, ये मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों को। आपके लोग नाराज हैं आपसे, पता है? मेरे लोग नाराज हों या जो भी हों, इन उल्लू के पट्टों को पता चल जाएगा जब हम घुसेंगे। अगले दिन जब आप सो के उठोगे, ऑल इंडिया रेडियो पे भी ऐलान होगा, आपके जी टीवी पे भी होगा, आपके जितने भी चैनल है अब तक ये वो फलां दिमागा सब पे ऐलान होगा। और आप लोग, यू वुड बी सरप्राइज एंड हैप्पी कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं मछली खाऊंगा नहर के साथ, ये लाहौर की जो नहर वाली, लाहौर की फैसिनेशन है आप लोगों में, लाहौर की जो नहर वाली रोड है, इस पे चाहे मुझे विक्रांति लेके क्यों ना आना पड़े, मैं लेकर आऊंगा और मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अच्छा, अब अगले शो में आप इंडिया को बताइएगा कि विक्रांत लेके आप नहर में लाहौर की पहुंच गए। विक्रांत लेके मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ अगर आप लोग वीजा दो। विक्रांत मेरा दोस्त है, उसको बोलूंगा भाई 2 मिनट चल रहे और मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों, ये पहली दफा नहीं है, ये होगा, ये होना है और यही है। आई फील सैड फॉर इंडियन ऑडियंस टू यू नो, जिस तरह आपको देख रहे हैं, आपके बाकी चैनल्स मुबारक हो। अभी मुझे रिपोर्ट मिली है, हिंदुस्तानियों आपने परेशान नहीं होना, हिंदुस्तानियों रेडी रहो। इस वक्त हमने राइट दिस मोमेंट ऑफ टाइम हमने शाह फैसल कॉलोनी पे कब्जा कर लिया है। जी, टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स, आपके ने फैसला करना है कि ये 2 मिनट पहले खबर आई, नाव था, 2 मिनट पहले खबर सच था। लिसन टू मी केयरफुली, आप ये बात करने दो और ये करो। हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों, सुनते हो आप लोग मुझे कितने फारे लोग हो, लेकिन आप एक और बात सुन लो। अभी राइट इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास अभी एक मैसेज आया है कि हमारी सेना फेडरल एरिया में घुस चुकी है। देखो जी, अब आपने फैसला करना है, ये अरब की आबादी ने फैसला करना है कि इसको सुनना है या जी टीवी को सुनना है, इंडिया नाउ को सुनना है, मेजर गौरव को सुनना है।
बरकत दत्त को मुबारक सुनना हो है, कटी एसजी पहाड़ी को को फतह सुनना कर है। लिया। कटी पहाड़ी के ऊपर इस वक्त बात हमारी सेना बैठी है कटी पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, उनको प्रॉब्लम हुए हैं, उनको आके लड़कों ने तंग मंग किया है, छेड़ा है, पता नहीं कहाँ से उंगलियां हाथ वाली है वो। हाँ। बट मैं बता दूं, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों, हमने वो कर दिखाया जो मोदी साहब ने सोचा था, जो अजीत डोभाल साहब ने सोचा था। वो टीवी के हद तक तो वो यू कर राइट। दिया ऑन स्क्रीन आपने देखे जिस तरह ग्राफिक्स, बम फट रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, चीख रहे हैं, सायरन बज रहे हैं। दिस इज ऑल इंडियाज मीडिया। फैसला आपने करना है कि ग्लोरीफाई करके क्या फैसला मिला तुम, इंडिया को। स्टार्ट तुमने और किया था, आगाज तुमने किया था, इंजाम तुमने किया था, ये आप लोग हमें कहते हो। जी, और अब हम घुसे हैं तो करके भी दिखाएंगे। अभी तो इख्तिताम हम नहीं कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें। आप जैसे यकीन इस शो करो, का भी ये जो जिस शारा फैसल पे तुम लोगों का एतराज है पाकिस्तानियों, इस शारा फैसल के ऊपर सुबह सुबह संडास करते हुए लोग नजर आएंगे जब तुम दफ्तर जाओगे, जब तुम ये पुले वुले पार करोगे, और जब इस्लामाबाद की रोडों के किनारों पर बैठे हुए होंगे ना, आपकी तरफ मुंह फेर के। आई थिंक फील नहीं आया। हाँ, कुछ आपका शो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा शो है ना, तो आपका शो नहीं लग। आपका शो मैं अपना शो बनाऊंगा, और आपको यहाँ पर मैं यकीन कीजिए ये वाले स्टेप पे करके दिखाऊंगा। और अभी अगर सायरन और बम गोला बारूद लगा दें आप, तो बिलीव मी पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों, मैं आपको बता दूं कि ये जी, होने ये वाला है। गौरव साहब जब भी बात करें, मेरी गुजारिश है एडिटर भाई से कि इस पे बम शम लगा दे। इनको फील इंडिया नाउ या इंडिया टुडे में रहना है इनको, तो ये चाहते हैं कि उससे इनको फील आएगा, तो वो लगा क्यों दीजिएगा। क्यों नहीं, जरूर लगाएगा। और इंडिया नाउ की अगर आप बात करते हो, तो पाओ पाओ पाओ, ये आप लोगों के एक आदमी है जिसने आके, जो आप लोग कह रहे हैं हमने जो पायलट पकड़ा है उसका नाम वही है, चाहत नाम है। और चाहत इंडिया, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों, चाहत वाहिद आदमी है। आप सुनोगे, और इस दफा हम आपको चाहत भी लेके दिखाएंगे। जी, ख़वातीन हज़रात, आपने देखा, अब आपने, हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों ने फैसला करना है, इतनी बड़ी आबादी ने, इतने अच्छे दिमागों ने, कि इनको सुनना है, अपने मीडिया को देखना है, और उससे अखज़ करनी है चीज़ें, उससे देखने जंग के रिजल्ट, और उससे शौक पूरा करना है धमाकों का। तो आपकी मर्जी है। अभी लेकिन मुझे जब इत्तला धमाका मिली, होगा तो बहुत कुछ Listen to me, लर्जेगा। तो अभी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों, मैं आपको बता दूं, अभी मुझे इत्तला मिली है कि इस वक्त, राइट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इस वक्त अंडा मोड़ पे भारतीय फौज पहुंच चुकी है। जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ ऑल द इंडियन मीडिया इज़। उम्मीद है कि कुछ बेहतरी नज़र आएगी, और उम्मीद है कि इनको अच्छा और बेहतर जवाब मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।